हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी कोर्ट, ठीक है, अगर वो कोर्ट कोई जजमेंट देती है, ठीक है, कोई न्याय करती है और किसी को ऑर्डर देती है, और अगर वो बंदा ऑर्डर न माने तो क्या होगा? दोस्तों, अगर वो ऑर्डर ना माने, ठीक है, तो हमें पता है कि वो ऑर्डर को पुलिस के द्वारा या ऐसे कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा हम पे वो से ऑर्डर करवा सकती है। ये सुनो, पर मानो कोई बड़ा पावरफुल आदमी है, ठीक है, वो लोगों के मन में, ठीक है, ऐसा भ्रम पैदा कर ले कि ये जो कोर्ट है वो कोई काम की नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट जो जजमेंट दे रही है वो गलत दे रही है, ठीक है, या वो कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है? दोस्तों, ऐसे सिनारियों में कोर्ट के पास पावर है जो हमारे संविधान ने उसको दिया है, जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हिंदी में बोले तो कोर्ट की अवमानना करना, ठीक है, मतलब कोर्ट की बातों को नहीं मानना, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट की अवमानना करना, ठीक है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास एक महत्वपूर्ण केस पहुंचा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ये बोला दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लाइज विथ अस। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में एक से तीन बड़े पिलर है जिसके ऊपर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। तीन पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को मतलब लॉ बनाना, दैट इज लेजिस्लेट करना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रिट करना। उन्होंने लॉ को इंटरप्रिट किया, पर कहीं से, ठीक है, किसी ने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करी, या मानो एग्जीक्यूटिव चाहता है या लेजिस्लेचर चाहता है कि हम जुडिशरी के पावर को कम कर दे और उनके हाथ में से ये जो पावर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो हटाने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इज नॉट पॉसिबल। It is a constitutional power we have to punish those people who have done contempt of court. So दोस्तों, this came through a very famous case which is called Suraj India Trust versus you can say Union of India, जहाँ पे चेयरमैन राजीव दहिया was found guilty of contempt of court for scandalizing court. कोर्ट के बारे में उन्होंने काफ़ी बुरा भला बोला होगा, जिसकी वजह से कोर्ट को से कोर्ट की जो इमेज पब्लिक में गई वो बुरी हो गई, ठीक है। दोस्तों, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ठीक है, जनरली कोई रिमार्क, कोई स्पीच जो हम देते हैं, ठीक है, या कोई इलिस्ट्रेशन हम बनाते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे कमेंट लगाते हैं या मीम बनाते हैं, ठीक है, विच इज मेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, वॉट एवर दैट इज इज समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाउएवर, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तभी माना जाएगा अगर इंडिया के जो लॉयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका प्रायर कंसेंट चाहिए कि भैया इन्होंने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, हाँ या ना। आप अपना से कंसेंट दीजिए, अगर वो कंसेंट देंगे तो उनके खिलाफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन किया जाएगा। दोस्तों, सो एग्जैक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? There is a special act called Contempt of Court Act 1971. ठीक है, it may be either civil contempt or it may be a criminal contempt. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or any other process of the court. कोर्ट के कोई भी प्रोसेस को, ठीक है, whether it is a judgment, it is a decree, it is an order, it is a direction, it is a writ, ठीक है, उसको willfully disobey करना और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। आपने कोर्ट में एक अंडरटेकिंग करी कि जो भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा आपने बोला, और उसके बाद अगर आपने विलफुली उस से अंडरटेकिंग को आपने ब्रीच किया, देन दैट विल बी टर्म्ड एज सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है। व्हाइल व्हाट इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट? दोस्तों, इट इज रेफरिंग टू पब्लिकेशन of any comment by words spoken, written, by sign, visible representation or otherwise of any matter or doing of any other act whatsoever which scandalizes, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, okay, scandalizes or tends to scandalize or
lowers or tends to lower the authority of any court, or prejudices or interferes or tends to interfere with due course of any judicial proceeding, कोई भी judicial proceeding के साथ अगर कहीं किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश करी या interfere or tends to interfere with or obstructs or tend to obstruct the administration of justice in any manner, न्याय की प्रक्रिया के साथ अगर आपने कहीं ना कहीं इंटरफियर करने की कोशिश करी या आप टेंड टू इंटरफियर कर रहे हो, ठीक है, तो भैया उसको क्या कहा जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। समझ आया दोस्तों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट को अपने काम करने से रोकना, ठीक है, या लोगों के मन में कोर्ट के बारे में एक ऐसा विचार पैदा करना ताकि लोगों को लगे कि कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है या कोर्ट की वैल्यू नीचे चली गई। ये सुनो, ऐसा जो भी बंदा करता है उसको कहा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज पनिश्ड, ठीक है, अप टू 6 months ऑफ प्रिजनमेंट विच इज ह्यूज। ओके, ये ध्यान रखिए दोस्तों, उसमें फाइन भी हो सकता है, सिविल में फाइन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। कभी कभार लेकिन से कोर्ट सुओ मोटू करती है, भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, कोई भाई साहब अंदर बैठे हैं और अन ऑप्शन आप कुछ कोर्ट के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है, तो भैया उसमें भी कोर्ट सुओ मोटू करेगा। जब सुओ मोटू करेगा उस समय पे अटॉर्नी जनरल का कंसेंट की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, एक फेमस केस हुआ था प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण जी ने एक इनसे बहुत सारी चीजें कोर्ट के बारे में लिखी, ठीक है। प्रशांत भूषण काफी सीनियर एक ऐसे लॉयर है, विच मीन्स उनके ऑलरेडी जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे या हाई कोर्ट में जजेस होंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों को उनके कॉलेज टाइम से जानते होंगे, ठीक है, या इन द ड्यू कोर्स ऑफ हिज जर्नी ऑफ अ करियर एज अ लॉयर उन्होंने जाना होगा। तो कभी कभार वो अपनी कमेंट में एक पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, यस और नो। तो बेसिकली ही इज अ क्रिटिक, ओके, he uses some, you can say, methods through which he wants to reform the court, which is very positive way. But kabhi kabar kya hota hai, they bring such kind of comment with lot of malice, ठीक है, it is hostile criticism to judiciary and that will be scandalizing the court. It's a very thin line. जब आप कोई चीज को क्रिटिसाइज करते हो, क्रिटिसाइज करते करते कैसे आप उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में इनको दोषी साबित किया गया और उनके ऊपर टोकन अमाउंट 1 रुपये का फाइन लगाया गया। दोस्तों बात 1 रुपये की नहीं है, बात उस एक से डिसीजन की है कि भैया इनका एक से गलती प्रूव हुआ। सो दोस्तों इन दिस एक से प्रेजेंट केस कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला दैट एक से द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मेन कारण क्या है? वाई डू वी कीप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? they used a word called raison d'etre. Look at the word. Whenever you see this word, ठीक है, it says reason for survival, ठीक है, reason for survival. Okay, what is your raison d'etre? आपका reason for survival क्या है? एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा क्या है? एज एन इंडिविजुअल पर्सन आपका रीजन फॉर सर्वाइवल क्या है? तो यहाँ पे बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रीजन फॉर सर्वाइवल ये है, दैट इज टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म। भाई जुडिशरी का एक डिग्निटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ विंडिक्टिव एक्सरसाइज, ये किसी के प्रति है ना अपना बदला लेने का एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, नॉर आर इन एन इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स बाय देमसेल्व्स केपेबल ऑफ लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ जज, ठीक है। तो भैया कभी कभार जज ने कोई जजमेंट दिया और कोई उसके गुस्से में आकर, ठीक है, बदले का कोई स्टेटमेंट बोलता है कि तुझे देख लूंगा, है ना, तूने मेरे साथ ऐसा किया, फलाना किया, ढिकना किया, ऐसा कुछ बोलने की बात करते हैं, ठीक है। जनरली कोर्ट बोलती है कि हम ऐसे स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं, ठीक है, ओके। पर हम जब इतनी सारी चीजें इग्नोर करते हैं एंड देन डिस्पाइट ऑल लैटिट्यूड, ठीक है, डिस्पाइट ऑल लीवे, डिस्पाइट ऑल वैराइटीज, ठीक है, कोई पेरेनियल लिटिगेंट है, एक ऐसा लिटिगेंट जो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, सभी लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है और कोर्ट के ऊपर भी कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, उस समय पे हम उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, ठीक है, ओके। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ये
जो यू कैन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, वो बहुत सोची समझा हुआ एक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आप एज ए जुडिशरी सीधा बोलते हो कि आपने हमारे खिलाफ कुछ बुरा बोला, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि विद ग्रेट यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, पर इन अ गुड फेथ फॉर द पब्लिक एट लार्ज ये करना ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास ही कैसा होगा। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करके एक कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे जब केस पहुँचता है, चाइना का एक बार केस पहुँचा, चाइना ने बोला हम इसको मानते नहीं हैं, इन्होंने जो भी बोल दिया वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सो बहुत बार जैसे आपने अपने स्कूल के दौरान कभी कभार ये डिस्कशन सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन अपनी बातों को मनवाता कैसे है, मतलब कोई पावर ही नहीं है उसके पास। सिमिलरली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पावर ही नहीं है, तो काम कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे ये बात बोली दैट दिस टास्क इज अनएनविएबल एंड डिफिकल्ट बट इट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन लार्जर गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे लिटिगेंट्स कैन नॉट बी परमिटेड टू हैव देयर वे ओनली बिकॉज दे कैन प्लीड एंड राइट एनीथिंग दे फील लाइक। उनके पास लैंग्वेज का पावर है, उनके पास अनाप शनाप से एजुकेशन का पावर है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, और उसके द्वारा वो कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखते लिखते लेकिन से कभी कभार इतने ज़्यादा एलिगेशन भी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभार ये भी बोलते हैं कि अरे हमें माफ़ी दे दीजिए अगर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे याद आता है अंदाज़ अपना अपना वाला एक मूवी आया था, उस अंदर आमिर खान मज़ेदार सा काम करता है, ठीक है, वो लेकिन से सभी ऐसे लोगों को बोलता है कि है ना कि अरे हम तो लेकिन से क्या बोले आपके बारे में, ठीक है ना, आप तो महान हो, आप तो अंतर्यामी हो, ठीक है, आप तो महाज्ञानी हो, ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ तो आप तो पुरुष ही नहीं हो, ठीक है, अरे अरे महापुरुष हो, है ना। सो ऐसे कभी कभार आप एपोलॉजी करते करते सामने एलिगेशन भी कर लोगे। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर जजेस टू यू से फोकस ऑन, ठीक है। इन वन ऑफ द अर्लियर केस which was known as Re Roshanlal Ahuja, which is a suo motu case. Always remember, suo motu case starts with RE. Okay. कोर्ट ने ये बोला था that disparaging remarks, ऐसी कोई बुरा नीचा दिखाने वाली रिमार्क and aspersions deliberately and repeatedly made against Supreme Court and its judges in memorandum of writ petition and in representation made before the President of India in connection with the order of reduction in rank and subsequent dismissal from the service of the contemner was held to bring down the image of judiciary in the estimation of public and to bring administration of justice into disrepute. रीट के अंदर ही ऐसी डिस्पैरेजिंग रिमार्क रिपीटेडली डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस के बारे में बुरा भला बोलना, ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो कोर्ट का डिसरेप्यूट करता है। एक और केस जो सुओ मोटू केस था, विजय कुर्ले वर्सेस विजय कुर्ले एंड अदर्स, वहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट हियर इज नो एब्सोल्यूट लाइसेंस व्हेन अपीयरिंग इन पर्सन टू इंडल्ज इन मेकिंग aspersions as a tendency to scandalize the court in relation to judicial matter, which means अगर आप अकेले भी खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि आप कोर्ट के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलो। आप ये बोलो कि भाई मुझे क्या पता जज साहब कि क्या बोलना है, लॉयर है नहीं, मैं अकेला खड़ा हूँ तो मुझे नहीं पता लीगल भाषा में क्या बोलते हैं, पर मेरे मन में ये फीलिंग आ रही है और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर कहां से आता है? आर्टिकल नंबर 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, एंड शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मतलब पावर क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, उसी का पावर उनको चाहिए, ठीक है, कि भाई हम तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हमने जो लिख दिया वो फाइनल है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम पनिश करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 142, ठीक है, ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ
but there is no such restriction with respect to parliament to remove article number 129, which means लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है. पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाना चाहे बिल्कुल बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर कंटेम्प्ट ऑफ यू कैन से कोर्ट का पावर हटाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है. एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट. हम इसको निकलने नहीं दे सकते. आपको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूरा समझ में आया होगा, कौन से आर्टिकल के मुताबिक है और कोर्ट ने क्या बोला इस केस में. वहां से हमने सीखने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.